दोस्तों आप में से कई सारे लोग ना ये चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी ट्रेडिंग सीख जाए। अब देखो, अगर आप सच में जल्दी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो ना तो उसका एक पर्टिकुलर रोड मैप होता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कुछ ही दिनों में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आपको आखिर किस दिन में कितना कवर करना है, क्या सीखना है और उस चीज को लेकर मार्केट में प्रैक्टिस किस तरीके से करना है। अब देखो, आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अगले 7 दिन के अंदर कंप्लीट ट्रेडिंग सीख सकते हो। एटलीस्ट आप इतनी ट्रेडिंग सीख सकते हो कि आप क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से सही स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड ले पाओ। लेकिन देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इससे पहले कि मैं आपको कोई भी चीज सिखाऊं, आप सही एक्सपेक्टेशंस रखना। अगर आप ये एक्सपेक्ट करके आए हो कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर बहुत ज्यादा पैसा आने लग जाएगा तो प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, आप 7 दिन के बाद सही तरीके से मार्केट में काम करना सीख जाओगे, ये मैं आपको पक्का से बोल सकता हूं। तो चलो शुरू करते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। अब देखो, अगर आप 7 दिन में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो ना तो आप ये चीज समझो कि एक बंदा जो कि ट्रेडिंग के अंदर एक बिगिनर है, वो बंदा प्रोफेशनल जब बनता है ना तो उसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस के अंदर उसको टाइम भी लगता है और उसको लॉसेस भी होते हैं, तो उसको ये दोनों चीजें फेस करनी पड़ती है, तब जाकर वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एज अ बिगिनर मार्केट के अंदर अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं कर सकते। आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आप शुरू करने के बाद कुछ चीजों का ध्यान अगर रखते हो तो आपकी ये जो जर्नी है ये बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। आपको उतना नुकसान झेलकर प्रोफेशनल तरीके से काम करने तक नहीं पहुंचना पड़ेगा जितना बाकी लोग आइडली करते हैं, जितना हम लोगों ने किया है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को समझते हैं। देखो, अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए निकले हो ना तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को कौन से दिन क्या करना है, मुझे ये पता होना चाहिए। तो अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हो और आप क्रिप्टो मार्केट में काम करने के लिए जा रहे हो तो क्रिप्टो मार्केट इंडियन मार्केट से बहुत ज़्यादा अलग है। अब जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी के पार्ट है, उन सबको पता है कि हम क्रिप्टो मार्केट्स में काम करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट आपको 24/7/365 डेज ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी देता है। पूरा टाइम खुला रहता है, प्लस आपको यहाँ पे लेवरेज भी मिल जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपके पास कैपिटल कम है, यानी कि आपके पास 10 या 15 हज़ार रुपए हैं, तो आप उसके ऊपर 200x तक का लेवरेज ले सकते हो अपने ब्रोकर्स के थ्रू। ठीक है, यहां तक अगर आपको पता है तो मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि जब आप पहले दिन ट्रेडिंग सीखने के लिए निकलोगे तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि जब आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करने के लिए आ रहे हो तो आपको किस तरीके से बाय करना है, आपको किस तरीके से सेल करना है, आपको किस तरीके से स्टॉप लॉस को लगाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको किस तरीके से लेवरेज को यूज करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब एकदम बिगिनर होते हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता मार्केट का, तो ब्रोकर तो आपको 150x तक की लेवरेज देता है, शार्क एक्सचेंज पे 150x की लेवरेज मिलती है। तो आप क्या करोगे, आप पहले दिन पे ही 150x की लेवरेज मार दोगे और इसमें आपने अपना 10,000 का पूरा कैपिटल लगा दिया। आपको लगा यार मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, आपको पूरी चीज पता नहीं थी और आपका ये जो कैपिटल है ये कंप्लीट तरीके से वाइप आउट हो गया। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज आप सीख के काम करो। अब अगर आप ये चीज सीखना चाहते हो एकदम बेसिक लेवल पे कि यार क्रिप्टो मार्केट में होता क्या है, कैसे होता है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमारा ये जो प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसकी अच्छी खासी कॉस्ट है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा कि कैसे आप इस प्रोग्राम को फ्री में अवेल कर सकते हो, आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन आपको मैं एक डिटेल समझाता हूं। जब आप इस प्रोग्राम पे आओगे ना तो मैंने आपके लिए हर एक चीज स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार कर रखी है। तो जो मैंने आपको बताया कि आपको डे 1 पे जो चीजें सीखनी है, उसके लिए आप बहुत आराम से ये 2 एपिसोड्स को देख सकते हो। अगर आप इन दोनों एपिसोड्स को देख लेते हो तो डे वन पे आपकी बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्रिप्टो मार्केट में किस तरीके से काम होता है, कैसे ये इंडियन मार्केट से अलग है, इसके अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से ये मार्केट मूव करता है। और दूसरी चीज क्या, आपको पता लग जाएगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है। तो
अगर आपको ये पता है कि यार मेरे कितने तरीके के टाइप्स हैं, तो आप अपने स्टाइल को चूज कर पाओगे। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो आप अपने स्टाइल को भी चूज नहीं कर पाओगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगले दिन आपको कैसे काम करना है, यानी कि आपका डे 2 जो जाना चाहिए, आपको डे 2 पे क्या क्या सीखना है। हम आ जाते हैं। अब देखो डे 2 के ऊपर ना आप एक चीज ना बहुत ही डिटेल में समझो कि जब आप दूसरे दिन आओगे तो दूसरे दिन में आपकी जो मेन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं तो आपको समझ में आएगा। हम डे 2 पे आ गए तो मैं डे 2 पे ही आपको सारा कुछ समझाता हूं। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको टाइप बता देता हूं, लेकिन उस टाइप के अंदर क्या चीज होती है, कैसे काम होता है, आपको किस चीज के अंदर क्या ध्यान रखना होता है, रूल्स अलग अलग होते हैं, वो सारी चीजों की आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बहुत सारी होती है। आप हो सकते हो आप स्कैल्प कर रहे हो, यानी कि तेज घुस रहे हो तेज निकल रहे हो। आप हो सकता है इंट्राडे कर रहे हो कि यार मेरे को जो भी है आज की आज मार्केट में करके निकलना है। आप हो सकता है स्विंग करते हो। स्विंग का मतलब क्या होता है, स्विंग के अंदर आपके बड़े स्टॉप लॉसेस होते हैं लेकिन आपके टारगेट्स भी बड़े होते हैं। स्विंग में आप अलग अलग थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर स्विंग्स पर काम करते हो। और हो सकता है कि आप बोलो कि यार मेरे को स्विंग भी नहीं करना, मैं पोजिशनल करना चाहता हूं। तो पोजिशनल में भी कैसे काम होता है वो भी आपको मैं समझा सकता हूं और वो चीज भी आपको पता लगेगी। लेकिन जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड होगी आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि यार अगर मैं मार्केट में ट्रेड करने जा रहा हूं तो मेरे को स्टाइल कौन सा फॉलो करना है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो एक बिगनर होता है ना वो मार्केट में आता है और बिगनर क्या करेगा, वो शुरू तो करेगा स्कैल्पिंग से, ठीक है, कि फटाफट से घुसा और फटाफट से निकल गया। लेकिन जब उसका ट्रेड उसके अगेंस्ट जाएगा तो वो स्कैल्पिंग से इंट्राडे पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर वो क्या करता है, फिर उसका ट्रेड और ज्यादा उसको नुकसान दे रहा है तो वो इंट्राडे से स्विंग पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई आप एक चीज समझो, ये स्टाइल 1 है, ये स्टाइल 2 है, ये स्टाइल 3 है, ये स्टाइल 4 है। हर एक स्टाइल के अलग रूल्स हैं। हर एक स्टाइल से काम करने के लिए अलग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और हर एक स्टाइल पे अलग तरीके का लेवरेज यूज होता है। आप जो लेवरेज स्कैल्प करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो लेवरेज आप इंट्राडे में यूज नहीं कर पाओगे। मैं स्कैल्प का ट्रेड 50x के लेवरेज पे भी ले सकता हूं, लेकिन मैं इंट्राडे अगर 50x के लेवरेज पे करूंगा मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि इंट्राडे में जब मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मेरा स्टॉप लॉस ही बड़ा लगेगा। अब उस बड़े स्टॉप लॉस को ले ही नहीं पाएगा मेरा अकाउंट क्योंकि मैंने लेवरेज बहुत ज्यादा ले ली है। आप ये वाली बात समझे। तो अब क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं लोग, शिफ्ट मारते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। अब अगर आप इंट्राडे कर रहे हो और इंट्राडे से आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रहा है, आप स्विंग पे शिफ्ट हो गए, तो आप एक चीज समझो ना, अगर आपने इंट्राडे के अंदर इंट्राडे अगर मान लो आप कर रहे हो और आप 30x के लेवरेज पे कर रहे हो, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंट्राडे अगर आप 30x के लेवरेज पे कर रहे हो और आप स्विंग पे शिफ्ट हो गए, आपने बोला यार ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता है, होल्ड करता हूं होल्ड करता हूं होल्ड करता हूं, होप में आप बैठ गए। अब पता है क्या होगा, इंट्राडे से जब आप स्विंग की तरफ मूव कर जाओगे तो बेसिकली आपका ये जो 30x का जो ट्रेड है ये लेवरेज आप स्विंग में नहीं ले सकते। स्विंग में मैक्सिमम जो लेवरेज होती है वो 20 to 25x तक की होती है और वो भी तब जब आपका अकाउंट साइज काफी बड़ा हो। यानी कि अगर मान लो मेरे अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मैं सिर्फ 2 लाख से ट्रेड कर रहा हूं तो मैं स्विंग करने के टाइम पर आराम से 20-25x का लेवरेज ले सकता हूं। ये वाली बात समझ गए हो आप। अगर मेरे अकाउंट में ही गिनती के 2 लाख रुपए हैं तो मैं पहली बात तो पूरे के पूरे 2 लाख रुपए से ट्रेड नहीं कर सकता, और अगर है ही 2 लाख और मैं कर ही 2 लाख रुपए से ट्रेड रहा हूं तो मैं 20-25x का लेवरेज नहीं मार सकता मेरे भाई। मेरे को वहां पे लेवरेज कम करके कम से कम 10x से 15x पे लाना पड़ेगा। ये जो बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग है ये लोगों को नहीं होती है। तो डे 2 पे आपको ये बिल्ड करनी है, अपना स्टाइल समझना है। एटलीस्ट आप अगर स्टाइल नहीं भी पिक कर पा रहे क्योंकि आपका दूसरा ही दिन है, आप कम से कम ये तो समझो कि यार अलग अलग स्टाइल्स में सीन क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, कैसे काम होता है। अब ये भी अगर आप सीखना चाहते हो तो इस चीज को भी आप यहां से सीख सकते हो। ध्यान से देखो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों एपिसोड्स को आप डे 2 पे देख सकते हो। आप डे 1 पे ये दोनों देख सकते हो
और इसको दोबारा से आप डे 2 पे इसके साथ कंबाइन कर लो। क्यों? क्योंकि आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के टाइप्स समझ में आ जाएंगे और आपको प्लेटफॉर्म भी समझ में आ जाएगा कि कैसे प्लेटफॉर्म को यूज करना होता है। तो इसको आप ले सकते हो, आप इसको डे 2 पे सीखो, मजा आएगा आपको बहुत ज्यादा। इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में चीजें सीखनी है। रैंडमली कुछ भी सीख लोगे, अरे यार इसकी ये वाली स्ट्रैटेजी है, ये लगा के देख लेता हूँ, फिर किसी और की स्ट्रैटेजी लगा के देख लेता हूँ, अरे इसका लाइव अटेंड कर लेता हूँ, अरे उसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लेता हूँ। मेरे भाई अगर आप इन सारी चीजों में फंसे रहोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर 6 महीने में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते थे, आपको 3 साल लग जाएगा। और 3 साल के अंदर कितना पैसा गवाओगे, कितना टाइम खराब करोगे, कितना इधर उधर से उधार लोगे, वो आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। मेरा काम है आपको सच बताना, बाकी आपके ऊपर है। आई होप आपको यहां तक पूरी चीज समझ में आई और मैं आपको आगे लेके चलता हूं। हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे दिन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो डे 3 पे आपको करना क्या है। डे 3 की ना आप एक चीज समझो, जब आप तीसरे दिन पे आओगे ना, तो अब क्या है ना, अब आपको बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है कि यार स्विंग क्या होता है, स्कैल्प क्या होता है, पोजिशनल क्या होता है, कितना मेरा होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, क्या हिसाब है, प्लेटफॉर्म कैसे बाय काम करता है, भाई बाय कैसे करना होता है, सेल कैसे करना होता है, सारा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका जो काम है वो है बेस लाइन अंडरस्टैंडिंग, कि अब मैं जो काम करने वाला हूं उसमें मेरे को किस तरीके से अपने पैरामीटर्स को सेट करना है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो आप एक चीज समझो, मैं आपको लाइव अगर दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। मैं शार्क एक्सचेंज पे आ जाऊं, चाहे मैं CoinD6 पे आ जाऊं, किसी पे भी आप जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप अकाउंट हमारे थ्रू क्रिएट करते हो, नीचे जो आपको मैंने दोनों लिंक दिए हुए हैं, तो आपको अपनी ट्रेडिंग फीस के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। उससे क्या होगा, आपके खूब सारे पैसे बचेंगे मेरे भाई। तो आप अगर पैसे बचाना चाहते हो जेन्युइनली, तो आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, मैं अब आपको एक चीज समझा देता हूं। जब आप मार्केट पे आओगे, फ्यूचर्स में आ जाओ। अब फ्यूचर्स में आप एक चीज समझो, अभी अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे इथीरियम का चार्ट खोलता हूं आपके सामने। ठीक है, क्योंकि इथीरियम का ना थोड़ा प्राइस इजी होता है अंडरस्टैंड करना लोगों के लिए ना। चलो इथीरियम के चार्ट पे आ गए। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझते जाना, जो चीज समझने वाली है वो ये है कि अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज लगेगी कि यार प्राइस जो है ना, प्राइस मेरा यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया। अब मैं करूं क्या भाई? प्राइस यहां से ऊपर भी जा सकता है, प्राइस यहां से टूट के नीचे भी आ सकता है, तो मैं करूं क्या? और सबसे बड़ी बात, मेरे को अगर एंट्री बनानी है ट्रेड में, तो मैं एंट्री कैसे बनाऊंगा? मेरे को अगर डायरेक्शन पिक करनी है कि यार मैं यहां पे भाई लॉन्ग करूं या मैं शॉर्ट करूं, कैसे पता लगाऊंगा मैं? बताओ, डायरेक्शन कैसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करोगे? एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस कहां पे लगाओगे? चलो एंट्री कर दी, स्टॉप लॉस कर लगा दिया, अब ट्रेड मूव कर रहा है। अगर ट्रेड 60% आपके अगेंस्ट चला जाता है तब क्या करना है? या फिर अगर ट्रेड 60% आपके फेवर में चला जाता है तो क्या करना है? ये सारी चीजें जो होती हैं वो आती हैं रूल्स और टेक्निक्स के अंडर। अब मैं आपको दिखाता हूं। देखो डे 3 पे आपका काम क्या है ये समझो। डे 3 पे आपको रूल्स समझने हैं और आपको टेक्निक समझनी है। दोनों में डिफरेंस समझा देता हूं मैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझाता हूं। टेक्निक में मान लो मैं कहता हूं यार मेरा एक सेटअप है जिसको कहते हैं 945, यानी कि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 9 और 45 EMA के ऊपर प्राइस बनता है तो मैं लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकता हूं, लेकिन एंट्री कब बनानी है उसके अलग रूल्स हैं। और 945 के अगर नीचे मेरा प्राइस बन रहा है तो मैं शॉर्ट की एंट्री प्लान कर सकता हूं। ये मेरी एक टेक्निक हो गई,
ठीक है, जिसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर 945 के ऊपर प्राइस बन रहा है तो मैं क्या फटक से उसी टाइम पे एंट्री ले लूं, या अगर 945 के नीचे प्राइस बन रहा है तो क्या मैं फटक से उसी टाइम पे सेल कर दूं? नहीं। अब समझो, आप जो रूल्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपकी एंट्री का क्या क्राइटेरिया है, आपके एग्जिट का क्या क्राइटेरिया है, आपके टारगेट और आपके स्टॉप लॉस का क्या क्राइटेरिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लेवरेज का क्या क्राइटेरिया है। आप अगर एंट्री बना रहे हो तो कौन से जोन में आपकी एंट्री होनी चाहिए, ये वाली बात समझ गए हो आप? तो ये जो बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग है ये आपको रूल्स और टेक्निक्स को समझने पर आएगी। अब इसके अंदर एक एडिशन देके मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सिर्फ रूल्स और टेक्निक्स सीखने से आपका काम नहीं होगा, तो आपका काम क्या है? आपका काम है इसको कंबाइन करना। आपको रूल्स समझने हैं, आपको टेक्निक्स समझनी है, लेकिन इससे आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे अगर आपको कैंडल स्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। जो एक बिगिनर होता है जब वो मार्केट को इस तरीके से खोल के देखता है तो उसको कैंडल देख के चीजें समझ में ही नहीं आती, लेकिन जिसको टाइम हो चुका है मार्केट में, जिसको प्रोफेशनली चीजें करनी आती है, वो कैंडल देख के बता देगा कि वहां पे क्या हुआ है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब आप इस कैंडल को देखते हो तो ये कैंडल क्या है? ये कैंडल का बहुत बड़ा विक है। तो ये क्या है? ये स्पाइक है। इस स्पाइक का मतलब पता है क्या है? स्पाइक का मतलब ये है कि यहां पे बहुत बाइंग प्रेशर आया, खूब बाइंग हुई, खूब बाइंग, प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन इतना सेलिंग प्रेशर आया कि प्राइस फॉल कर गया। तो यहां पे आपको क्या दिखेगा? ये जो विक है ये आपको क्या बताती है? सेलर डोमिनेंस। प्रूफ आपके सामने है। जब यहां पे सेलर्स ने डोमिनेट किया तो इसी कैंडल को देख के आप बता सकते हो कि अब सेलिंग प्रेशर बहुत तेजी से आ रहा है, और तुरंत मार्केट ने एक करेक्शन दिखाया। ये देखो, ये बात समझ गए? तो ये चीज आपको कब पता लगेगी? जब आपको कैंडल स्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया पता क्या है? ये एरिया रेजिस्टेंस जोन है। क्यों है पता है? इसलिए है क्योंकि यहां पे बार बार यहीं पे रिजेक्ट कर रहा है प्राइस, यहीं से रिजेक्ट कर रहा है प्राइस। ये वाली बात समझ गए? जब जब प्राइस इस जोन के आसपास पे आ रहा है तो सेलिंग हो रही है, यहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं जो प्राइस को बार बार नीचे पुश कर रहे हैं। बात समझ गए? ये आपको कब पता लगेगा? जब आपको कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स की, इन सारी चीजों की एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको समझ में आएगा कि ये चीज काम कैसे करती है। अब क्या करना है आपको? जब आप इसको कंबाइन करोगे, इन दोनों चीजों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यार मेरी जो एंट्री है और मेरा जो एग्जिट है वो किसी भी कंडीशन में इमोशनल नहीं होना चाहिए, हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। होता क्या है कि जब आप एज अ बिगिनर काम करते हो तो आप मार्केट में पहले दिन से पैसा कमाने के लिए आए हो। अब क्योंकि आप पैसा कमाने के लिए आए हो, आप ये चाहते ही नहीं कि मैं पहले समझ लूं कि मार्केट में काम होता कैसे है, क्या चीज क्या बताती है। एटलीस्ट उतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपकी होनी चाहिए। वो तो आप बिल्ड करना चाहते नहीं हो, क्योंकि आपने देख लिया सोशल मीडिया पे भाई कि ये तो डिफेंडर ले आया है, ये चला रहा है BMW, अब भाई की भी आएगी अगले दिन से। ऐसा नहीं होता। आप एक चीज समझो, जब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि यार रूल्स और टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, कैंडल स्टिक्स कैसे काम करती हैं, तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि यार मेरे को एंट्री कैसे बनानी है, मेरे को एग्जिट कैसे मारना है। दोनों चीजें कुछ नहीं पता होगा आपको। तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ चार्ट देखोगे, आपको लगेगा भाग रहा है 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 भाग रहा है, लॉन्ग कर देता हूं। आपको लगेगा गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, शॉर्ट कर देता हूं। आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि भाई अगर आपने लॉन्ग किया तो आपके लॉन्ग के पीछे लॉजिक क्या है, पता ही नहीं है आपको। आपका सिर्फ इमोशन चल रहा है वहां पे। और अगर आपने शॉर्ट किया, आपको उसके पीछे का भी लॉजिक नहीं पता, वहां भी आपका सिर्फ इमोशन चल रहा है।
तो आप समझो इमोशंस में नहीं बहना है, लॉजिक के साथ ट्रेड करना है, और लॉजिक के साथ ट्रेड करने के लिए आपको ये दोनों चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज भी आप हमारे प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे सीख सकते हो। दिखा देता हूं मैं आपको, यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये देखो, इसमें बहुत चीजें मैंने सिखाई है। ये देखो, आप यहाँ आओ और आप ये 3 चीजें या ये 2 चीजें या 3 चीजें, जो भी आपका मन हो, आप ये एक दिन पहले भी कर सकते हो। इन 3 चीजों को आप पकड़ लो। ये क्या है? ये हो गया आपका डे 3 का कोटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट समझो कि यार मेरी बाय की क्या कॉस्ट आती है, सेल की क्या कॉस्ट आती है, लेवरेज कैसे पुट करना है, ऑर्डर साइज क्या होता है, मेरे को किस तरीके से अपनी ब्रोकरेज को बचाना है। ब्रोकरेज बचाने का एक सिंपल सा तरीका है, नीचे दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, आपकी बहुत सारी ब्रोकरेज बच जाएगी। तो ये आपको समझ में आया। अब ये जो पूरा हिसाब है आपका, ये आपका डे 3 पे आप यहां से सीख सकते हो। स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक एक चीज मिल जाएगी। 40-40 मिनट के लेक्चर्स है, तो 40 मिनट में मैंने आपको कितना डेप्थ में सिखाया होगा आप खुद ही अंदाजा लगा लो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको लेके चलता हूं अगले दिन की तरफ कि अगले दिन हमें क्या करना है। अगले दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज समझो कि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना कि मेरे को चार्ट बोल क्या रहा है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। हम लोग डे 4 पे आ गए हैं, ठीक है। आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो चार्ट। आपके साइड में अगर एक और ट्रेडर बैठा हुआ है, वो क्या देख रहा है? वो भी देख रहा है चार्ट। और उसके साइड में एक ट्रेडर बैठा है, वो भी क्या देख रहा है? चार्ट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बिटकॉइन के अंदर अगर 2000 पॉइंट का मूव आया है तो ये रिटेलर के लाना बस की नहीं है। इस मूव के अंदर बिग मनी इन्वॉल्व है, और बिग मनी किसका होता है? इंस्टीट्यूशन का, यानी कि बिग प्लेयर का। ये समझ गए? अब बेसिकली होता क्या है, जो ये बड़ा प्लेयर है ना, ये बड़ा प्लेयर जब मार्केट के अंदर काम करता है तो ये बड़ा प्लेयर क्या करता है? ये बड़ा प्लेयर एक फुटबॉल फील्ड की तरह देखता है इस पूरे उसको। समझ गए? तो अगर मान लो ये है, ठीक है, यहां पे सेलर्स की लिक्विडिटी पड़ी है, यहां पे बायर्स की लिक्विडिटी पड़ी है, यहां पे कहीं पे मार्केट चल रहा है, तो बड़ा प्लेयर ना इस तरीके से देखता है मार्केट को। आपकी तरह कैंडल कैंडल नहीं खेलता वो। तो होता बेसिकली क्या है, बड़े प्लेयर का काम करने का तरीका क्या है? बड़ा प्लेयर काम करता है मार्केट स्ट्रक्चर पे। अब अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लिया और आपने ये समझ लिया कि जो बड़ा प्लेयर है वो काम कैसे करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है, तो आप क्या कर सकते हो? आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करके एक पार्टनरशिप बना सकते हो। किसके साथ? बिग मनी के साथ, बड़े प्लेयर के साथ। यानी कि अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ये मैंने इथेरियम का चार्ट खोला, ठीक है। अब एक चीज यहां पे देखना, ध्यान देना, ये पर्टिकुलर एरिया देखो, ये देखो, ये पता है क्या है? इसको कहते हैं सीजेड। सीजेड होता है कंसोलिडेशन जोन। ये सब कुछ मैंने आपको प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर डिटेल में सिखाया हुआ है। अब ये होता है सीजेड। अब इस सीजेड का जब ब्रेकआउट आया और इतनी बड़ी कैंडल बनी, तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे बड़े प्लेयर ने पैसा डाला है, ऐसा समझो। अब जब बड़े प्लेयर ने पैसा डाला तो और लोगों ने पैसा डाला और मार्केट एकदम से मूव किया, तो ये मूव हमको मिला। ये बात समझ गए? अब आप एक चीज समझो, जब बड़ा प्लेयर पैसा डालता है तो बड़ा प्लेयर, अगर ध्यान दोगे, बहुत केयरफुली नोटिस करोगे, तो ये वाली जो कैंडल है ये एक फॉर्म्युलेटेड राउंडेड ऑफ प्राइस के आसपास बनी है, 2200। देख लो, समझ गए? तो कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा प्लेयर काम करता है ना, तो बड़ा प्लेयर हमेशा इस तरीके से काम करेगा कि वो राउंड फिगर्स में काम करते हैं। अब राउंड फिगर्स में क्यों काम करते हैं? क्योंकि
ये तो 15 मिनट के चार्ट को आप देख रहे हो। जब मैं आपको यही चार्ट 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि राउंड फिगर्स पे काम कैसे होता है। ये देखो, ये 4 घंटे का स्विंग है मेरे भाई। ये देखो, ये सेलिंग का स्विंग है 4 घंटे का। समझ पा रहे हो? तो बड़ा प्लेयर राउंड ऑफ्स में काम करता है। ये 4 घंटे का बाइंग का स्विंग है। क्यों? ध्यान से देखो, थोड़ा बड़ा करो। ये देखो, पूरा का पूरा 4 घंटे पे अगर आप देखोगे, ये है मोटा ऑर्डर ब्लॉक है बहुत, ठीक है। तो ये जो है ना, इस तरीके से चार्ट को या इस तरीके से प्राइस को देखता है जब बड़ा प्लेयर काम करता है। आपने अगर एक बार मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ लिया कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म कर रहा है, स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं ताकि यार आपकी ना एक अंडरस्टैंडिंग हो। देखो, आपको पता है मैं ऊपर ऊपर से चीजें नहीं बताता, मैं डेप्थ में काम करता हूं, ठीक है। यहां पे अगर आप देखो तो मार्केट, ये देखो इस तरीके से, अब देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसको डिटेल में मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर सिखाया हुआ है। यहां पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहां पे कहां पे है, ये एक बेस बनाया, ठीक है। बेस के बाद मार्केट के अंदर एक मूव आया बड़ा, तो ये क्या हो गई, ये रैली हो गई। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, दोबारा से एक बेस बनाया, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक फॉलिंग मोमेंटम दिखाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ड्रॉप। तो बेसिकली हमने क्या पैटर्न देखा, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा हमें दिखा। मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना वो बना बेस, रैली, बेस, ड्रॉप। तो बेस, रैली, बेस, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद रैली भी आ सकती है, इसके बाद ड्रॉप भी आ सकता है। वो आपको कैसे पता लगेगा, आप बेस के ऊपर नजर मारो, ये पूरा बेस बन रखा है। अब इस बेस को अगर नीचे की तरफ तोड़ा तो आपको क्या दिखा, आपको ड्रॉप दिखा। बेस को अगर ऊपर की तरफ तोड़ता तो आपको दोबारा से रैली मिल जाती। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। ये सारा कुछ आपको तब समझ में आएगा जब आप मेंटरशिप प्रोग्राम पे जाकर इन एपिसोड्स को देखोगे। ये देखो, ये 2 एपिसोड्स हैं बहुत तगड़े, 40-50 मिनट के मैंने दिए हैं। पहला, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे डिकोड करना है, जो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा किस तरीके से बड़े प्लेयर्स से कैसे लड़ना है। ये आप अगर देखते हो डे 4 पे तो आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। आप बोलोगे यार मैं पूरा का पूरा एक दिन में देख लेता हूं। देखो, आप एक चीज समझो, आपके ब्रेन की किसी चीज को लेने की और उसको रखने की कैपेसिटी होती है। अगर आप एक ही दिन में सारा कर डालोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम बिल्ड होगी। एक दिन में उतना लो जितना झेल पाओ और उसको अच्छे से ग्रैब करके सीखो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको लेके चलता हूं अगले दिन पे कि आपको अगले दिन क्या करना है। डे 4 पे आपको ये सब निपटाना है। अब हम आ जाते हैं अगली चीज पर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं सीखा ना तो आप सच में मार्केट में कितना ही हाथ पैर मार लो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो चीज क्या है, वो चीज है कि यार आपको चार्ट समझ में आना चाहिए। हालांकि आपने मार्केट स्ट्रक्चर समझ लिया है, मार्केट स्ट्रक्चर भी तो चार्ट से ही बनता है, चार्ट थोड़ी झूठ बोलता है। और आपने बड़े प्लेयर्स के साथ काम करना भी सीख लिया है, बड़े प्लेयर्स से कैसे लड़ाई करनी है वो भी सीख लिया है। लेकिन अगर आपकी चार्ट को रीड करने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप हमेशा गलत एनालिसिस करोगे। ये बात याद रखना। इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको अभी लाइव मार्केट में दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। अब ये देखो, यहां पे आ गए हम, ठीक है, यहां पे आ गए। अब समझो, आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि यहां से मार्केट बुलिश हुआ और अभी एक बुलिश वेव के अंदर है। तो अभी करंटली मार्केट के अंदर क्या चल रही है, एक बुलिश वेव चल रही है। अब बात यह है कि अगर आपको चार्ट पढ़ना नहीं आता, चार्ट क्या बोल रहा है वो आपको समझना नहीं आता, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि चार्ट क्या कह रहा है, तो आप पता है क्या करोगे,
आपको उसके बाद दिखेगा कि अरे यार यहाँ से, फिर आप थोड़ा सा वेट करोगे, आपको दिखेगा ओहो प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, प्राइस चढ़ना शुरू हुआ, थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, प्राइस चढ़ना शुरू हुआ। आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आप यहाँ पे लॉन्ग मार दोगे कि अब मेरा ट्रेड फटने वाला है और अब मेरा अकाउंट फटने वाला है। आपकी खुद की फट जाएगी, क्योंकि होगा क्या कि आपने बस इतना सा देखा और आपने यहीं से अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली, जबकि चार्ट पढ़ने का तरीका होता है। अब आप यहां पर लॉन्ग करने की प्लानिंग बना रहे हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्क्वीज करोगे चार्ट को, यही तो मैं सबको सिखाता हूं कि चार्ट पढ़ने का तरीका होता है। अब जरा चार्ट को स्क्वीज करके देखो, ये देखो, आपने बोला अपन जाएंगे लॉन्ग यहां से, पर लॉन्ग जाने पर आपके सही होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है, समझ गए? तो आपका प्राइस बुलिश वेव में रेजिस्टेंस जोन तक आ चुका है। अब अगर आप लॉन्ग करोगे तो आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपको रेजिस्टेंस जोन पर क्या करना है, सेल करना है। अब ये रेजिस्टेंस जोन बना है, ये पता कैसे लगेगा, जब आपको चार्ट पढ़ना आएगा। यहां पे एक छोटा, ये देखो ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट है, ये कैसे पता लगेगा, जब आप चार्ट को स्क्वीज करके चार्ट को ध्यान से देखोगे, चार्ट को पढ़ोगे। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी तब बिल्ड होगी जब आपको ये पता हो कि किस तरीके से चार्ट को पढ़ा जाता है। तो आपका जो डे 5 पर काम है ना, वो है चार्ट को पढ़ना। क्योंकि जब आपको चार्ट पढ़ना आ जाएगा ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई मैं जिस तरीके से चीजें देख रहा हूं, चीजें उससे बहुत अलग है। आपको ये दिखेगा कि डिमांड का जोन कहाँ है, आपको ये दिखेगा कि सप्लाई का जोन कहाँ है, आपको ये दिखेगा कि मार्केट इस टाइम पर जहां भी काम कर रहा है वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कितना दूर है, मतलब पास में है, दूर है, क्या चीज़ है। आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि अगर मैं काम कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो मेरी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन मेरे को लेनी कौन सी चाहिए, मेरे को कौन से टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को 15 मिनट का टाइम फ्रेम कुछ और दिखाएगा, मुझे 1 घंटे का टाइम फ्रेम कुछ और दिखाएगा, और मेरे को 4 घंटे का टाइम फ्रेम कुछ और दिखाएगा। तो ये सारी चीजें आप तभी सीख पाओगे। इसको सीखने के लिए सिंपल है, आप जाओ और प्रो मेंटरशिप पे चार्ट रीडिंग सीक्रेट्स वाला, ये वाला आपको चैप्टर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद इसको जब आप डे 5 पे कंप्लीट करोगे, तो जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपने सीखा है, उसको जाके चार्ट पर एक बारी देखो, समझो, प्रैक्टिस करो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो कि अच्छा यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने समझा कि कैसे बनाया जाता है, डिमांड और सप्लाई जोन मैंने समझा कि कैसे क्या होता है। तो अब आप चार्ट खोलो और चार्ट पे जाके ना मार्किंग करो, प्रैक्टिस करो, मार्किंग करो कि अच्छा इस तरीके से सपोर्ट बनाते हैं, तो मैंने चार्ट को स्क्वीज किया, ओ ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है। अच्छा यहाँ पे मार्केट एक बार नीचे आया, फिर बाउंस दिखाया, फिर नीचे आने की कोशिश करी, फिर बाउंस दिखाया, फिर नीचे आने की कोशिश करी, फिर बाउंस दिखाया, मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बात समझे? ये सब कुछ प्रैक्टिस करना है आपको, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। एक बार आपने ये कर लिया, अब आगे चलेंगे और आगे चलकर हम बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ, जो कि हो गया हमारा डे 6 के। आप डे 6 पे आपको किस तरीके से काम करना है। अब देखो डे 6 की ना, आप एक चीज समझो, अगर आपने यहां तक सारी चीजें सही प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में सीख ली है, तो आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे लेवरेज लगाते हैं, मेरे को ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा चूज करना है, चार्ट मेरे को क्या बताता है, कैंडलस्टिक पैटर्न मेरे को क्या बताते हैं। अब मेन चीज है कि आप एक स्ट्रैटेजी पिक करो और आपका काम है इस स्ट्रैटेजी से स्टिक रहना। स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है मेरे भाई। कम से कम 100 ट्रेड लो एक स्ट्रैटेजी पे, उसके बाद चाहे जो मर्जी करना, लेकिन 100 ट्रेड स्ट्रैटेजी पे लो और स्ट्रैटेजी के रूल्स को फॉलो करके लो। उसके बाद आप चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बीच में चेंज नहीं करनी। 3-4 स्टॉप लॉस लगे स्ट्रैटेजी चेंज, ये हरकतें नहीं करनी। अब मैं समझाता हूं आपको क्या है। स्ट्रैटेजी में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
की भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। आप अगर चाहो तो आप MAA45 की मेरी स्ट्रैटेजी है, ये भी यूज़ कर सकते हो। आप 945 भी यूज़ कर सकते हो। आप इसके अंदर MA35 ये वाली एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी है, आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हो। आप RMI भी यूज़ कर सकते हो, ये भी मैंने सिखाई हुई है। आप 920 भी यूज़ कर सकते हो, 920 EMA वाली होती है। आप 945 तो मैं अभी बहुत रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया हूँ। ये सब आप कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप बोलो यार मैं कोई इंडिकेटर यूज़ ही नहीं करना चाहता, मैं इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी नहीं चाहता, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिमांड एंड सप्लाई जोन वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो आप स्विंग करते हो, आप अगर पोजिशनल करते हो, तो आपको वहां पे इंडिकेटर से ज़्यादा ये चीज़ काम आएगी, क्योंकि इंडिकेटर्स में थोड़ा सा लैग करते हैं, तो ये चीज़ आपको वहां पर मदद करेगी। अब आप स्ट्रैटेजी कौन सी चूज करना चाहते हो? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने डिटेल में 7 स्ट्रैटेजी सिखाई हैं। कहां पर? अपने प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम में। यहां पर मैंने 7 स्ट्रैटेजी सिखाई है, ध्यान से देखो। एक ये मेरी है, ये स्विंग की है, ये देखोगे ये मोमेंटम की है, और इसके अंदर मैंने और 5 स्ट्रैटेजीज सिखाई है, ठीक है। आप अगर चाहो तो आप जब ये मेंटरशिप प्रोग्राम अटेंड करोगे तो ये जो 3 हैं इसको आपको डे 6 पे पूरा पूरा देखना है, समझना है, और आप हर एक स्ट्रैटेजी को सीखकर उसके रूल्स भी बताए हैं मैंने, एक एक चीज डिटेल में बताई है, एंट्री पैरामीटर्स वगैरह सब कुछ। आप इसको बैक टेस्ट करो, और उसके बाद देखो कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। एक बार आपने ये कर लिया, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और वो है कि आपको जो चीज सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में बचा कर रखेगी वो चीज सीखनी है, और उस चीज को समझना है, अंदर तक घोट के पीना है 7वें दिन, ताकि आपकी ये पूरी 7 दिन की जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से निकले। और वो चीज क्या है? आपको सीखना है रिस्क मैनेजमेंट, और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से आपका कोई काम नहीं होगा, आपको सीखना है कैपिटल मैनेजमेंट। पैसे को मैनेज अगर आपको करना नहीं आता ट्रेडिंग के अंदर, तो आप पैसा मार्केट से कभी बना नहीं पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग में आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो आप कैपिटल मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट एक कैपिटल मार्केट है, कैपिटल के बिना कैपिटल मार्केट से पैसा नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट सीखना क्यों जरूरी है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। आप एक चीज समझो, क्रिकेट जब आप खेलते हो ना, क्रिकेट आप, आई होप आप में से सब लोगों ने खेला हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यार पिच का क्या हिसाब है, मतलब मेरे पिच के रूल्स क्या हैं, पिच में क्या चीज होती है, ठीक है। अगर इस लाइन से इधर बॉल डाली तो वाइड बॉल होती है, समझ पा रहे हो, इस लाइन से पहले आपको बॉल फेंकना है वरना नो बॉल हो जाएगी। ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि पिच कैसी है, ठीक है, पिच हार्ड है, सॉफ्ट है, किस तरीके की है, तो पहले आपको पिच की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेम तरीके से आपको मार्केट के अंदर, क्रिप्टो में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको क्रिप्टो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और मार्केट के साथ साथ इसमें लेवरेज वगैरह सारी चीजें की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो आपकी पिच की नॉलेज हो गई। अगला काम क्या है? अगला काम होता है कि यार आपको बैट पकड़ना आना चाहिए, आपको बॉल पकड़नी आनी चाहिए। बात समझ गए? तो बैट और बॉल पकड़ना क्या होगा? बैट और बॉल पकड़ना हो गया जो आपने डे 3, डे 4, डे 5 पे सीखा, वो सब कुछ आपका ये हो गया। लेकिन सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी होता है कि जब आप ये दोनों चीजें सीख चुके हो, आप तब भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। क्यों? क्योंकि क्रिकेट अच्छा आप तभी खेल पाओगे अगर आप अपना विकेट बचा पाते हो, और जब आप बॉलिंग कर रहे हो तो आप विकेट ले पाते हो। बात साफ समझ गए? तो ये जो चीज है, इस चीज को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट। अगर आपने मार्केट समझ लिया, पिच का सारा हिसाब समझ लिया, बैट बॉल भी पकड़ना आ गया, बॉल फेंकनी आ गई, बैट चलाना आ गया, लेकिन अगर आपको विकेट बचाना नहीं आता और विकेट लेना नहीं आता, तो आप किसी भी हालत में अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्रिकेटर नहीं बन सकते। सेम तरीके से आप ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपने सब कुछ सीख भी लिया, लेकिन अगर आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है और आपको पैसा कैसे मैनेज करना है ये नहीं आता, तो आप फेल हो जाओगे।
ये चीज मैंने दे रखी है मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर डिटेल में। अगर आप देखोगे यहां पर मेरा ये बहुत बड़ा एपिसोड है, ये 40-50 मिनट का, इसमें मैंने डिटेल में सिखा रखा है। इसको आपको डे 7 पे प्रैक्टिस करना है, समझ गए? इस तरीके से आपको सीखना है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में। अब ये 10,000 रुपए का पूरा मेरा प्रोग्राम किस तरीके से आपको फ्री में मिल सकता है मैं आपको बता देता हूं। सिंपल तरीका है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, ठीक है? आप वहां से जाके शार्क एक्सचेंज या CoinDCX किसी पे भी जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? शार्क पे बनाओगे तो आपको फीस पे डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको फी पे रिबेट मिल जाएगी। यानी कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो तो आपको अपनी फीस जो आपने दी है ब्रोकरेज वो आपको वापस मिल जाएगी। अगर आप CoinDCX पे बनाते हो तो आपको फी के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद एक बार आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिपॉजिट करना है। आप क्योंकि एक बिगिनर हो, अभी आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है, तो आप अगर ट्रेडिंग कर चुके हो, आपको आता है सारा कुछ, तो आप पहला ट्रेड ले सकते हो और पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। वरना आप डिपॉजिट का स्क्रीनशॉट हमें नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करके अपने डिपॉजिट का स्क्रीनशॉट वहां पे भेज देना है और आपको अपने प्रोफाइल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट भेजना है। हम आपके अकाउंट को वेरीफाई करके आपको VIP ग्रुप का एक्सेस दे देंगे, प्लस आपको ये जो प्रो मेंटरशिप का प्रोग्राम है ये आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मिल जाएंगी। ये मेरा VIP ग्रुप है। मैं अपने VIP ग्रुप के अंदर जो खुद ट्रेड्स बनाता हूँ, खुद मार्केट के एनालिसिस करता हूँ, वो सारी चीजें मैं डिटेल में डालता हूँ, लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये मेरा VIP ग्रुप है, ठीक है? तो आपको ये दोनों चीजों का एक्सेस मिल जाएगा और आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो क्योंकि आपने लिंक से अकाउंट ओपन किया, तो आपकी जो भी आप ब्रोकरेज दोगे ना, उसमें आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। तो आपकी पहले तो ब्रोकरेज की फीस बचेगी, दूसरा आपको हमारे साथ जुड़ने का मौका मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप करना चाहते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, आपने एक सिस्टमैटिक अप्रोच में चीजें समझी हो। अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।